ये कहानी आज से 2200 साल 9 महीने पहले की कहानी है, जहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मैरी है। मैरी खाना खाने से पहले ईश्वर की प्रार्थना करती है। तभी वहाँ पर एक छोटा सा चूहा आता है जो उसका खाना चुराने की कोशिश करता है। मैरी बहुत ही दयालु होती है, वो उसको अपने खाने में से एक टुकड़ा दे देती है। तभी अचानक वहाँ पर एक तेज रोशनी आती है जो कि एक एंजल है। एंजल की आवाज़ मैरी को बताती है कि बहुत जल्द तुम्हारे घर में एक बहुत ही दिव्यमान बच्चा पैदा होगा जिसका नाम होगा मिसाया। तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। मैरी कहती है ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। इसके बाद वो रोशनी सीधा खिड़की से निकलकर आसमान में जाकर एक स्टार बनकर चमकने लगती है। ये स्टार आसमान में सबसे ज़्यादा तेज चमक रहा होता है, जिसको देखकर सभी जानवर हैरान होते हैं। अब जो चूहा होता है जिसको मैरी ने रोटी का टुकड़ा दिया था, उसने ये सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो सभी जानवर को ये सारी बातें बता देता है। वहीं हमें एक गधे को दिखाया जाता है जिसका नाम बो होता है। वो एक मिल में दूसरे गधे के साथ काम करता है। वो दोनों के दोनों चक्की पीसते हैं और गेहूं को आटे में बदलते हैं। लेकिन वो ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, वो शान की ज़िंदगी जीना चाहता है, आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहता है। उसके साथ जो बड़ा गधा होता है वो कहता है यही हमारी किस्मत है। जब वो उस चमकते हुए सितारे को देखता है तो वो कहता है शायद ये सितारा मेरी किस्मत बदलने के लिए आया है। अगली सुबह बो के पास उसका दोस्त जो कि कबूतर है जिसका नाम देव है वो आता है। वो बो को बताता है बहुत जल्द यहाँ से एक शाही सवारी निकलने वाली है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो अपने पिता से कहता है एक दिन मैं भी शाही सवारी में सवार होकर आपका नाम रोशन करूँगा, लेकिन उसको सबसे पहले यहाँ से खुद को आज़ाद कराना होगा। वो किसी तरह से अपनी रस्सी काट देता है। इससे पहले वो वहाँ से निकलता तभी उस मील का मालिक वहाँ पर आ जाता है। वो देखता है बो ने अपनी रस्सियाँ काट दी है, साथ ही उसने चारों तरफ अफरा तफरी मचा रखी है। इसी गुस्से में मालिक आकर उसको चैन से बांध देता है और अब बो की आंखों के सामने यहाँ से एक शाही सवारी गुजर जाती है। बो का दिल इससे टूट जाता है। अब 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। वो आज भी अपने साथी बड़े गधे के साथ उसी मिल में काम कर रहा होता है, लेकिन उसका एक ही सपना होता है, वो शाही सवारी में शामिल होकर सबको अपनी पहचान, अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास कराएगा। उसकी आंखों में यही एक सपना होता है। उसके साथ जो बड़ा गधा होता है उसको बो पर दया आ जाती है और वो बो के साथ मिलकर उसको यहाँ से भगाने का एक प्लान बनाता है। वो जानबूझकर अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करता है और साथ ही बो को भी जंजीरों से आज़ाद करा देता है। जब उस मील का मालिक उनको देखने के लिए आता है तो बो वहाँ से भाग जाता है। हालांकि मील का मालिक उसका पीछा करता है, लेकिन बो भागता हुआ एक लंबी छलांग लगाता है जिससे उसके पीछे के पैर में चोट भी लग जाती है, लेकिन वो किसी तरह से उसकी नज़रों से गायब हो जाता है। अब वो एक घर के पास पहुँचता है। ये घर उसी मैरी का होता है जिसको एंजल ने कहा था बहुत जल्द तुम्हारे घर में एक दिव्यमान बच्चा आएगा, तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। वो मैरी के घर में जाके छुप जाता है। मैरी की अब शादी हो चुकी होती है। उसके हस्बैंड का नाम जोसेफ होता है। मैरी जो को देख लेती है। वो देखती है कि बो के पैर पर चोट लगी है। मैरी का दिल बहुत ही दयावान होता है। वो उसके पैर पर कपड़ा बांध देती है। जब मैरी का हस्बैंड जोसेफ वहाँ पर आता है वो बो को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैरी कहती है शायद इसको हमारी ज़रूरत है, हमें इसको अपने पास रख लेना चाहिए। मैरी का ऐसा बिहेव देखकर बो को काफ़ी अच्छा लगता है। वो मैरी को पसंद करने लगता है। रात में मैरी अपने हस्बैंड जोसेफ को बताती है एक दिन एंजल उसके सामने आई थी। उसको एक भविष्यवाणी के बारे में बताया था कि उनके घर में एक बहुत ही दिव्यमान बच्चा पैदा होगा जो इस पूरी दुनिया की रक्षा करेगा। वो सब कुछ बदल कर रख देगा और जोसेफ भी इस बात को समझते हैं और वो मैरी से आने वाली हर एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करने का वादा करते हैं। दरअसल अब मैरी प्रेग्नेंट भी होती है। दूसरी तरफ हमें बो को दिखाया जाता है जो शाही सवारी में शामिल होने के लिए यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन तभी उसका दोस्त देव आता है। वो बो को बताता है बाहर तुम्हारा मालिक तुम्हें ढूंढ रहा है, अगर तुम यहाँ से निकले तो वो तुम्हें पकड़ लेगा। जब तक तुम्हारा पैर ठीक नहीं हो जाता तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। वो भी देव की बात मान लेता है। दूसरी तरफ हमें 3 वाइस मैन को दिखाया जाता है जो अपने ऊँट पर उसी राज्य में आते हैं जहाँ पर मैरी रहती है। वो तीनों राजा के पास जाते हैं। इनके पास बहुत बेशकीमती गिफ्ट होते हैं। राजा को लगता है कि ये गिफ्ट उनके लिए लाए गए हैं, लेकिन ये तीनों वाइसमैन बताते हैं ये आपके लिए नहीं बल्कि उस दिव्यमान बच्चे के लिए है जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया पर राज करेगा। ये सुनकर राजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। राजा उन तीनों से कहता है कि तुम जा सकते हो। इसके बाद वो अपने एक सिपाही को बुलाता है जो कि बहुत खतरनाक होता है और उसके पास 2 खतरनाक कुत्ते भी होते हैं। राजा उसको आदेश देता है जाओ और उस दिव्यमान बच्चे को ढूंढो और उसको खत्म कर दो ताकि कोई भी इस दुनिया पर मेरे अलावा राज न कर पाए। इसके बाद वो सिपाही अपने दोनों खतरनाक कुत्तों को लेकर वहाँ से निकल जाता है और उसके कुत्ते को वो चूहा मिल जाता है जिसने सबसे पहले इस भविष्यवाणी को सुना था। कुत्ता उससे पूछता है, चूहा डरकर उनको सब कुछ बता देता है। साथ ही वो मैरी का पता भी उनको बता देता है। दूसरी तरफ मैरी और जोसेफ को दिखाया जाता है जो कि अब बेथलेहम जाने की तैयारी कर रहे होते हैं।
जो इस शहर से बहुत ज़्यादा दूर है। वो बो को भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन बो उनके साथ जाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो इस शहर से गए तो वो राजा से बहुत दूर हो जाएगा और वो उनकी शाही सवारी का हिस्सा नहीं बन पाएगा। शाही सवारी का हिस्सा बनकर वो सभी को अपनी इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहता है। मैरी जब देखती है उसके साथ बो नहीं आना चाहता, तो वो अपने हस्बैंड जोसेफ से कहती है हमें यहाँ से पैदल ही निकलना पड़ेगा। जोसेफ और मैरी पैदल ही पैदलम के लिए निकल जाते हैं। बो को घर पर ही छोड़ देते हैं। अब वहाँ पर वो सिपाही अपने खूंखार कुत्तों के साथ आ जाता है। उसके कुत्ते देखते हैं कि वहाँ पर बो है। वो बो से पूछते हैं कि मैरी कहाँ पर है, लेकिन बो उनको कुछ भी नहीं बताता। कुत्ते उसके पैर पे बंधे हुए दुपट्टे को देख लेते हैं, जो कि मैरी का होता है। वो उसको सूंघते हैं और उनको पता चल जाता है कि मैरी किस तरफ गई है, और वो भी मैरी का पीछा करते हुए पैदलम की तरफ निकल पड़ते हैं। बो अब मैरी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है, क्योंकि वो मैरी से प्यार करता है। बो भी पैथलम की तरफ अपने दोस्त डेव के साथ निकल पड़ता है। डेव उसको एक शॉर्टकट रास्ता बताता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें और पहाड़े होते हैं, लेकिन बो मैरी की जान बचाने के लिए उस रास्ते से आगे बढ़ता है, जहाँ पर बो को बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बो की मुलाकात एक भेड़ से भी होती है। वो बो से कहती है मैंने सुना है बहुत जल्द एक दिव्यमान बच्चा पैदा होने वाला है। मैं उस आसमान में चमकते हुए तेज सितारे का पीछा कर रही हूँ, इसलिए मैंने अपने झुंड को छोड़ दिया है। मैं भी अब पैथलम की तरफ जाना चाहती हूँ, जहाँ पर मैरी और उनके हस्बैंड जोसेफ गए हैं। अब ये सभी मिलकर उस ओर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वो शिकारी भी अपने खतरनाक कुत्तों के साथ वहाँ पर पहुँच चुका होता है। इससे पहले कि ये मैरी तक पहुँचते वहाँ पर बो और उसके साथी पहुँच जाते हैं। उन खतरनाक कुत्तों से मैरी को बचाने के लिए पास में हो रहे मेले में ले जाता है, लेकिन अब वहाँ पर वो सिपाही भी पहुँच चुका होता है और वो मैरी को देख लेता है। तभी वो अपने कुत्तों को बांधकर मैरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो उस सिपाही को मैरी को जाता हुआ देख लेता है और वो जल्दी से जाके गाड़ी के सामने से पत्थर हटा देता है, जिससे गाड़ी गिरने लगती है और गाड़ी कई चीज़ों से टकराती है, जिससे वहाँ पर टूट फूट होनी शुरू हो जाती है। और लकड़ी का एक बहुत बड़ा स्टूल उसी सिपाही से टकराता है जो मैरी को मारने आया था, इसलिए वो मैरी को मारने से पहले खुद ही कुएं में गिर जाता है। वो इसके बाद मैरी के कपड़ों को खींचने लगता है। दरअसल वो मैरी को बताना चाहता है कि यहाँ पर खतरा है, सिपाही तुम्हें मारने के लिए आया था, लेकिन वो बोल नहीं सकता, इसलिए मैरी उसकी बात नहीं समझ पाती। इसके बाद ये सब के सब एक बार फिर से अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें राजमहल में उन्हीं 3 वाइसमैन को दिखाया जाता है, जिनसे राजा कहता है तुम अपने नए होने वाले राजा को ढूंढने जा सकते हो, जिसके लिए तुम इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आए हो। लेकिन इन 3 वाइसमैन के जो ऊँट होते हैं, इनको राजा के षड्यंत्र के बारे में सब कुछ पता होता है, क्योंकि इन्होंने पहले ही राजा की बातें सुन ली थी। इनको पता है राजा उस दिव्यमान बच्चे को मारना चाहता है, इसलिए राजा चाहता है ये तीनों वाइसमैन उस बच्चे तक पहुंच जाए, ताकि राजा के आदमी भी वाइसमैन का पीछा करें और उस बच्चे तक पहुंच जाए। इसलिए अब ये तीनों ऊँट मिलकर मैरी के होने वाले बच्चे को बचाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हमें मैरी, जोसेफ, बो और उसके साथियों को दिखाया जाता है। दरअसल मेले में जो भी नुकसान हुआ होता है, जोसेफ को लग रहा होता है ये सब बो की वजह से हुआ है, इसलिए वो बो पर गुस्सा करता है। साथ ही मैरी से कहता है सारा का सारा नुकसान बो ने किया है और अब मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। बो को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो अपने साथी डेव के साथ वहाँ से निकल जाता है। हालांकि भेड़ उससे कहती है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। दरअसल वो अब शाही सवारी तक पहुँचना चाहता है, ताकि वो उसमें शामिल होकर अपना सपना पूरा कर सके, और जल्दी उसको शाही सवारी मिल भी जाती है। और जब वो उस ओर भागता है, उसके पैर पर जो मैरी का कपड़ा होता है वो खुल जाता है। तभी बो को एहसास होता है मैरी एक रहमदिल इंसान है, उसने हमेशा उसकी मदद करी, उससे प्यार किया, उसको उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए एक बार फिर से वो मैरी की ओर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जोसेफ और मैरी को दिखाया जाता है, जो आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी बग्गी टूट जाती है, जिससे जोसेफ को गुस्सा आता है और वो गुस्से में मैरी को डांट देता है। इस बात से मैरी को बहुत ही बुरा लगता है। तभी जोसेफ के पास बो पहुंच जाता है। वो जोसेफ को धकेलना शुरू कर देता है, ताकि वो मैरी के पास जाए और उससे माफ़ी मांगे, और जोसेफ भी ऐसा ही करते हैं। इसके बाद वो मैरी को अपनी पीठ पर बिठाकर आगे का सफ़र तय करता है। बहुत जल्दी ये सभी लोग पैथलम शहर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद जोसेफ रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। तभी बो के पास एक आदमी आता है, और ये आदमी वही होता है जो उसका पुराना मालिक है। वो बो को पकड़ लेता है और ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर और भी जानवर होते हैं। यहाँ पर वो बो को बांध देता है। वहाँ पर जो घोड़ा और बकरी होती है वो बो को बताते हैं हमारे बैंगर में, बैंगर उसको कहते हैं जहाँ पर जानवरों का खाना रखा जाता है। पिछले 9 महीनों से आसमान में चमकने वाले उस तेज सितारे की रोशनी इसी बैंगर पर पड़ रही है। जब बो को यह बात पता चलती है तो बो समझ जाता है वो दिव्यमान बच्चा जो पैदा होने वाला है वो इसी बैंगर में इसी जगह पर होगा। तभी वो उन बकरियों से कहता है कि तुम मेरी यहाँ से निकलने में मदद करो। वो सभी उसकी मदद करते हैं और वहाँ से बो निकल जाता है।
तभी उसको बाहर भेड़ और उसके साथ ही डेव मिलता है। वो इन दोनों से कहते हैं जल्दी तुम किसी भी तरह से मदद लेकर आओ, मैं मैरी के पास जा रहा हूँ। दूसरी तरफ मैरी और उसके बच्चे को मारने के लिए वो कुत्ते और वो हंटर पहुंच चुके होते हैं। साथ ही वो तीनों वाइस मैन भी अपने ऊँट पर वहाँ पहुंच चुके होते हैं। वो तीनों वाइस मैन अपने ऊँटों को बांधकर उस बच्चे को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दरअसल इन तीनों को पहले ही पता होता है इस दुनिया में कोई दिव्य शक्ति पैदा होने वाली है और वो यहीं बैथलेहम में पैदा होगी। वो किसी तरह से मैरी और जोसेफ तक पहुंच जाता है जो अभी भी बाहर होते हैं और यहाँ पर मैरी की तबीयत खराब होने लगती है और वो इन दोनों को अपने साथ इशारे से चलने के लिए कहता है। जोसेफ मैरी को बो के ऊपर बिठाकर उसके साथ जाने लगता है। दूसरी तरफ वो सिपाही अपने कुत्तों के साथ इन्हें जाते हुए देख लेता है और वो सिपाही उनका पीछा करना शुरू कर देता है, जो मैरी को और जोसेफ को जानवरों के उस भेड़ों तक ले आता है जहाँ पर कुछ देर पहले वो बंधा हुआ था। यहाँ पर जानवरों ने पूरी तरह से उस जगह को साफ कर दिया होता है। वहीं दूसरी तरफ भेड़ को दिखाया जाता है जो अपने झुंड तक पहुँच जाती है और वो उन सबको मदद करने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन जब भेड़ जोर से चिल्लाती है तभी आसमान में एक बार फिर से एंजल्स आने लगते हैं जो सभी को उस दिव्यमान बच्चे के बारे में बताते हैं जो थोड़ी देर में पैदा होने वाला है। दूसरी तरफ डेव को दिखाया जाता है जो तीनों ऊँटों तक पहुंच जाता है। वाइस मैन के ऊँट जिनको बांधा हुआ है और वो उनको आज़ाद कर देता है। दूसरी तरफ बेड़े के बाहर वो सिपाही अपने खतरनाक कुत्तों के साथ पहुंच चुका होता है। वो उनका सामना करने की कोशिश करता है लेकिन सिपाही के खतरनाक कुत्ते उसको पकड़ लेते हैं और अब सिपाही अंदर जाकर मैरी को मारना चाहता है। तभी इससे पहले कि वो ऐसा करता तभी वहाँ पर भेड़ों का झुंड आ जाता है। साथ ही डेव यहाँ पर तीनों ऊँटों को लेकर भी आ जाता है और ये सभी के सब उस सिपाही पर हमला कर देते हैं। ऊँट उस सिपाही और कुत्ते को घसीटकर एक पहाड़ी से नीचे लटका देते हैं। वो डॉग और सिपाही तीनों के तीनों नीचे गिरने वाले होते हैं। तभी सबको एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। वो समझ जाते हैं कि मैरी ने एक बच्चे को जन्म दिया है जिसको सुनकर सभी को खुशी होती है। दूसरी तरफ वो सिपाही खुद को बचाने के लिए उन कुत्तों की चैन को छोड़ देता है। वो उनको बचाने के लिए भागता है तभी सिपाही चट्टान में अपनी तलवार घुसाता है और ऊपर आने की कोशिश करता है। तभी चट्टान फट जाती है और वो नीचे गिर के मारा जाता है। दूसरी तरफ हम बो को देखते हैं जिसने दोनों कुत्तों को पकड़ लिया होता है। इसके बाद वो ऊँट की मदद से उन दोनों को ऊपर खींचकर उनकी जान बचा लेता है। इसके बाद ये सभी वहाँ जाते हैं जहाँ पर उस दिव्यमान बच्चे का जन्म हुआ होता है। ये सभी उस बच्चे को देखते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ पर वो कुत्ते भी आ जाते हैं। वो कुत्ते अब बदल चुके होते हैं और वहाँ पे मौजूद सभी लोग उस बच्चे को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। ये बच्चा जिसका जन्म हुआ होता है ये और कोई नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट होते हैं। यहाँ पर वो वाइस मैन भी आ जाते हैं जो जीसस क्राइस्ट के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। वो सभी गिफ्ट जीसस क्राइस्ट को दे देते हैं और यहाँ पर जो 3 ऊँट होते हैं उसमें से जो एक फीमेल ऊँट होती है वो कहती है इस पल को पूरी दुनिया याद रखेगी। अब जो यहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसको लगता है जोसेफ उसको पसंद नहीं करते, लेकिन मैरी और जोसेफ उसको रोक लेते हैं अपने साथ रहने के लिए और बो को उसके पुराने मालिक से खरीद भी लेते हैं। और इस तरह से बो हमेशा से जो बड़ा काम करना चाहता था उसने इस दुनिया का सबसे बड़ा काम किया क्योंकि उसको विश्वास था वो इस दुनिया में कुछ इम्पोर्टेंस रखता है। दुनिया ने उसको गधा कहा, एक ऐसा जानवर जिसके अंदर दिमाग नहीं होता, जो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपने आप को कभी गधा नहीं माना। उसने कभी दुनिया की बातों पर विश्वास नहीं किया और उसके इसी विश्वास ने उसने अपने आप को दुनिया में सबसे अलग और सबसे इम्पोर्टेंट बना लिया। इसलिए हमें भी अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। और ये थी पूरी कहानी फिल्म द स्टार की। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।